नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबको के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। गाड़ी दुर्घटना में नवजात शिशु के मृत्यु संगे अन्य 6 गोटे घायल भेल मुख्य प्रशंसा। धनसा में गाड़ी अनियंत्रित भक दुर्घटना भेल में एक गोटे नवजात शिशु के मृत्यु भेल संगे अन्य 6 गोटे घायल भेल छैन। जनकपुर से ढलके वर्दिश जा रहा ना 3-35-75 नंबर के बोलेरो लक्ष्मीनिया गाउँपालिका नजदीक रवि दिन दोपहर अनियंत्रित भक दुर्घटना भेल। दुर्घटना में 11 दिनक शिशु के मृत्यु भेल धनुषा के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्री जानकारी देने छैन। हिनकर अनुसार 6 गोटे गंभीर घायल सेहो भेल छैन। दुर्घटना में 50 वर्षक राधा देवी महतो, चंद्रकला देवी महतो, 15 वर्षक सुदीप सिंह, कमली देवी महतो, संजू देवी महतो आ फूलो देवी महतो घायल भेल इलाका प्रहरी कार्यालय महेंद्रनगर के प्रहरी निरीक्षक बेचन यादव जानकारी दिलैथ। जयनगर कुर्था रेलमार्ग में यह कार्तिक 21 गते से 3 दिन यात्रु की सुविधा के मद्देनजर करैत अनवतरण रेल सेवा संचालन कयल गेल जानकारी देल गेल अछि। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर में कमला नदी में नहाय जाय वाला तीर्थयात्रु सबके सुविधा के दृष्टिगत करैत नेपाल रेलवे कंपनी कार्तिक 21, 22 आ 23 गते यात्रु की सुविधा अनुसार अनटाइमली रेल सेवा संचालन के ने जानकारी देलक अछि। नेपाल रेलवे कंपनी के प्रबंधक संचालक निरंजन कुमार झा सूचना जारी कर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर में कमला नदी में नहाय आव तीर्थालु सबके सुविधा के ध्यान में रख कार्तिक 21 गते से लक 23 गते धरि जयनगर जनकपुर धरि अनटाइमली रेल सेवा संचालन हेत जानकारी देने छैन। कार्तिक पूर्णिमा में कमला नदी में स्नान कर लेल बड़का संख्या में नेपाल के विभिन्न स्थान तथा भारतीय शहर समेत तीर्थालु आयला से ई 3 दिन यात्री के चाप बढ़ सकबाक व्याय के मद्देनजर करैत रेल सेवा अनटाइमली कयल गेल प्रबंधक संचालक झा जानकारी देने छैन। कोनो समय यात्रु आब जा सकै छैन। ओकलन यात्रु के सुविधा के लेल अपने सब यह निर्णय केने से 3 दिन यात्रु के यातायात के कोनो समस्या नहीं है तो रेल ऑन टाइमली चलत हिनकर कहब रहल साल। जयनगर से महोत्तरी के वर्दीवास धरि 70 किलोमीटर निर्माणाधीन रेल मार्ग मध्य जयनगर से कुर्था धरि 35 किलोमीटर रेल मार्ग में बीतल 2078 चैत 20 गते से नियमित रेल सेवा संचालन होइत आयल अछि। ई मार्ग में रेल सेवा बीतल 2078 चैत 20 गते नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा आ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियरका झंडा देखाकर जयनगर कुर्था रेल मार्ग में रेल सेवा के शुभारंभ केने छलैथ। नेपाल में थप 28 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देशभर कयल गेल 1219 टा पीसीआर परीक्षण के क्रम में 26 गोटे आ 6 से 60 टा एंटीजन परीक्षण के क्रम में 2 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। कोरोना के कारण पिछला 24 घंटा में किनको मृत्यु नहीं भेल तब बीतल 24 घंटा में थप 18 गोटे संक्रमित कोरोना संक्रमण से मुक्त भेल छैन। अखन नेपाल में 570 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। जितपुर सिमरा उप महानगर वडा नंबर 7 के वडा अध्यक्ष सुनील गुप्ता 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 के निर्वाचन कार्यालय में तालाबंदी केने छैन। गुप्ता प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन भाड़ा के उद्देश्य से उप महानगर के कार्यालय में रहल निर्वाचन कार्यालय में रवि दिन 1 बजे तालाबंदी केने छल। प्रहरी के सहयोग में किछ देर के बाद ताला खुजल गेलै त ताला खुलल के संगे वडा अध्यक्ष गुप्ता के प्रहरी नियंत्रण में सेहो लेने छैन। वडा अध्यक्ष गुप्ता के नेतृत्व में वडा सदस्य सब सीता उत्प्रेती सहित की टोली तालाबंदी में सहभागी रहल उप महानगर जानकारी देलक अछि। नगर प्रमुख राजन पौडेल के तत्काल प्रहरी में जाहेरी देने छलनि त गुप्ता नेकपा एमाले से निर्वाचित वडा अध्यक्ष रहल छथि। वीरगंज महानगरपालिका वडा नंबर 26 के नेकपा एमाले के प्रभावशाली नेता खुर्लम आलम नेपाली कांग्रेस में प्रवेश केने छैन। बीतल स्थानीय तह के निर्वाचन में नेकपा एमाले से वडा अध्यक्ष में उम्मीदवार समेत बनल आलम रवि दिन एमाले परित्याग कर कांग्रेस में प्रवेश केने छैन। रवि दिन भिनसर पर्सा क्षेत्र नंबर 2 के 5 दलीय सत्ता गठबंधन के उम्मीदवार सब वडा नंबर
2026 में केने चुनावी घरदैलो के क्रम में आलम एमाले परित्याग कर कांग्रेस में प्रवेश किए थे। इनका कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मीदवार अजय चौरसिया अबीर टीका लगाकर पार्टी में स्वागत केने छलैन। कांग्रेस प्रवेश करैत आलम प्रसादू में चौरसिया सहित गठबंधन के उम्मीदवार सबके जिताब आए से अपन डार कस प्रतिबद्धता जनौलेन। एही अवसर में गठबंधन सब प्रदेश सभा सदस्य में लोजपा के उम्मीदवार रमेश कुर्मी के साथ कांग्रेस, लोजपा, माओवादी केंद्र आ नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेता कार्यकर्ता सबसे हो सहभागिता जनौने सावे। नेत्र विक्रम चंद्र विप्लव नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत 3टा छोट कम्युनिस्ट पार्टी आसन्न निर्वाचन के विरोध करते संघर्ष के कार्यक्रम सब सार्वजनिक केलक अछि। रवि दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन करते नेकपा लगायत ऋषि कटेल नेतृत्व के नेकपा आहुति नेतृत्व के वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल निर्वाचन के विरोध में संयुक्त कार्यक्रम सार्वजनिक केने अछि। अगहन 4 गते होबा लागल निर्वाचन खारेजी बहिष्कार के निर्णय करैत ई सब गोटे अपने सबके आंदोलन में सक्रिय सहभागिता जनाब आह्वान से हो केने छन्। ई सब गोटे निर्वाचन के विरोध में कार्तिक 24 गते से लकर 30 गते धरि काठमाडौँ लगायत बुटवल, इटहरी, बर्दिया, पोखरा, सुर्खेत आ धनगढ़ी में राजनीतिक सभा कर जानकारी देने संगे कार्तिक 26 गते से लेकर 30 गते धरि देश के विभिन्न स्थान में कौन सभा आ विरोध प्रदर्शन कर वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव आहुति जानकारी देने सहित वो अखन के व्यवस्था के विरुद्ध में आ नया व्यवस्था के शुरुआत के लिए अपने सबके संघर्ष रहल जिक्र केलथि। स्थापित हुन्छु भनेर सम्भव छैन। बरु योसँग सीधा टक्करमा जाने जमात निर्माणको कुरा नै अहिलेको मुख्य कार्यभार हो भन्ने हामीले सन्देश दिनुपर्नेछ। उहाँहरूलाई त्यसरी गोलबन्द गर्नुपर्नेछ र हामीले यो व्यवस्था विरोधी जनमत निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यस अर्थमा यो खारेजी वा बहिष्कारको अभियान अर्थ छ। हामीलाई थाहा छ कि नेपालमा अरू राजनीतिक पार्टीहरू केही राजनीतिक पार्टीहरू पनि बहिष्कारको आफ्नै कार्यक्रमहरूमा हुनुहुन्छ। हामीले उहाँहरूलाई एकताबद्ध रूप अहिना नेकपा प्रवक्ता प्रकाण्ड क्रांति बाद उपलब्ध भेल जनता के अधिकार सब एक के बाद दोसर कटौती भ रहला अखन के अवस्था प्रति अपने सबके आंदोलन रहल जिक्र केने छलैन। देश में भ्रष्टाचार व्यापक होइत गेल, सामाजिक सुरक्षा में हिनकर कहब सब गरेर यो मुंशी 4 को चाहिँ तपाईको काम नलाग्ने चुनावको नौटङ्की गरिया छ, नाटक गरिया छ। जसले के गर्ने हामीले विज्ञप्तिमा पनि हालेका छौँ कि अरू केही गर्ने होइन। नयाँ आउने गिरोहलाई अझ बढीभन्दा बढी साम्राज्यवादीहरूको अगाडि र विश्व पुँजीवाद अगाडि आत्मसमर्पण गराउने हो, त्योभन्दा अरू केही होइन। अझ सायद नयाँ आउने तत्त्वहरू चाहिँ अलरेडी सिग्नेचर गरेर आउने हुन्। हामी भोलि आएपछि हामीलाई ल्याउनुहोस्, जिताउनुहोस्, हामी आयौँ भनेपछि। पत्रकार सम्मेलन में नेकपा अध्यक्ष ऋषि कटेल चुनाव बहिष्कार आंदोलन मार्फत सत्ता के विरोध निरंतर जनक्रांति के बाट में देश के आगा बढ़ाकर जनता के राज्य सत्ता निर्माण में लाग धारणा रखले। नेकपा माओवादी केंद्र के कार्यकर्ता हरिवन मिके पूर्व पश्चिम राजमार्ग के अवरोध खुला केलक अछि। माओवादी के समानुपातिक उम्मीदवार माया बल ऊपर भेल आक्रमण के विरोध करैत आ दोषी के कार्यवाही के मांग रखैत ई सब गोटे राजमार्ग बंद केने छलैन। अपने सबके मांग अनुसार घटना में संलग्न व्यक्ति के पुलिस नियंत्रण में लेव आ राजमार्ग में अवरोध हटाव नेकपा माओवादी के कार्यकर्ता सब मांग रखने सल। सर्लाही के बलमा थपी 2 दिन पहिने अपने सबके विप्लव नेतृत्व के नेता बतैने हरिकृष्ण पौडेल पाथर प्रहार केने आ चुनाव प्रचार में निकलल गाड़ी तोड़फोड़ केने माओवादी के आरोप रहल सल। पौडेल के इलाका प्रहरी कार्यालय हरिवन नियंत्रण में लेने सल, मुदा सही दिन हिनका से वो छोड़ने सल। मुदा माओवादी बाट बंद केने बाद पौडेल के पुलिस पुनः नियंत्रण में लेने आए। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन चांदी बाजार में आज छापावाल सोन के दाम प्रति तोला 94,500 रुपया निर्धारण कल गया। शुक्र दिन प्रति तोला 93,100 रुपया में कारोबार भेल सोन आई एक दिन 1,400 रुपया से बढ़ल है। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ सार्वजनिक के विवरण अनुसार आई तेजाबी सोन के दाम
प्रति तोला 94,000 रुपया रहल अछि। शुक्र दिन तेजाबी सोन के दाम प्रति तोला 92,600 रुपया रहल छल तऽ आइ चांदी के दाम एहिसँ पहिनका कारोबार के दाम के तुलना में 50 सँ बढ़ि कऽ 1,275 रुपया निर्धारण कयल गेल महासंघ जानकारी देलक अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। ईरान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में हिजाब विरोधी प्रदर्शन में धियापुता सहित 10 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ईरानी सुरक्षा बल सिस्तान आ बलूचिस्तान प्रांत के मुख्य शहर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन केने ऊपर चलल गेल गोली समाचार संस्था AFP जानकारी देलक अछि। दक्षिण पूर्वी ईरान के विभिन्न शहर में काल्हिखन भेल प्रदर्शन हिंसात्मक बनल अछि। तेहरान में प्रहरी हिरासत में 22 वर्षक महासा अमीनिया के मृत्यु भेलाक बाद देशव्यापी प्रदर्शन भऽ रहल अछि। बेस तऽ टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।